जय हिंद स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। आज आ गए स्टूडेंट्स हम आपके लिए लेके एक और नया वीडियो, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 2, जिसमें हम आपको 2-3 टॉपिक समझाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड जनरेटर। ये तीनों ही टॉपिक स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट स्टूडेंट्स एक वेरी मोटिवेशनल शायरी के साथ। एक शायरी है स्टूडेंट्स आपके लिए मोटिवेशनल, आपको सुनाते हैं। बुझी हुई समा भी जल सकती है, बुझी हुई समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना इरादे बदल, होके मायूस यूं ना इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी इस ब्यूटीफुल सी वीडियो, ब्यूटीफुल से लेक्चर को इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ। और स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, अपना इस चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें स्टूडेंट्स पहला टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन पहला ही टॉपिक ये रहने वाला है। चलिए स्टूडेंट्स पहले आपको बताते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या क्या काम है, मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इससे पहले भी आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दें कि हमने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। पिछले लेक्चर में हमने स्टूडेंट डिस्कस कर लिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और स्टूडेंट्स हमने उसमें डिस्कस किया लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल, जिसमें क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, 4 फिंगर शो कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर शो कर रही थी करंट एंड थंब शो कर रहा था फोर्स ऑन कंडक्टर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में आया था। इसी लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के बेसिस पे हमने पूरे मोटर का डायग्राम बनाया, उसमें देखा किस तरह से उसका मोशन होगा और किस तरीके से मोटर वर्क करती है, कहाँ कहाँ उसके एप्लीकेशन होते हैं, जैसे फैंस, पंप्स, टॉयज़, यहाँ पर उसके यूज़ हो रहे होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के। चलिए स्टूडेंट्स आज डिस्कस करते हैं अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ। क्या होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी हम स्टूडेंट्स क्या होगा इसमें है वही खेल, मतलब पूरा गेम वही है अपनी मैग्नेटिक फील्ड वाला। लेकिन क्या है स्टूडेंट्स कि जब भी हम क्या करेंगे, एक कॉइल होगी, क्या होगी इसमें, एक कॉइल होगी, यानी एक कंडक्टर होगा जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा होगा। एक ये कॉइल है जिसमें हमने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया है। गैल्वेनोमीटर स्टूडेंट्स होता है डायरेक्शन ऑफ करंट को बताने के लिए, गैल्वेनोमीटर का यूज़ होता है डायरेक्शन ऑफ करंट को बताने के लिए। तो इसको हमने रखा और यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या करेंगे, इसके पास एक मैग्नेट लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे स्टूडेंट्स, एक मैग्नेट, जिसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। एक हमने बार मैग्नेट ली, हम इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास ला रहे हैं। अभी इस कॉइल में कोई करंट नहीं है, इस कॉइल में अभी कोई करंट नहीं है। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स, हम जैसे जैसे इसको नज़दीक लाएंगे, इसको इसके पास, जब ये इतने दूर है तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। लेकिन जब ये मैग्नेट पास आ जाएगी, मान लीजिए ये मैग्नेट यहाँ आ गई, इस मैग्नेट को हम यहाँ ले आए, इसका नॉर्थ पोल ये, साउथ पोल ये यहाँ आ गई, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ जाने लगी। ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से फ्लो करने लगी। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स इस कंडक्टर, इस कॉइल के थ्रू फ्लो करेंगी, तो इस गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिससे हमें पता लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो हुई। किसकी वजह से, मैग्नेट के मूवमेंट से। कॉइल, यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर था जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रही थी, लेकिन उसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था करंट की डायरेक्शन को शो करने के लिए। हमने जैसे ही मैग्नेट को इसके पास लाए, मैग्नेट क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जैसे ही हम मैग्नेट को इसके पास लाए स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड हुई वो इससे क्रॉस करेंगे। जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पास हुई तो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंज आया। क्यों, अगर ये नहीं होता, मान लीजिए कंडक्टर, ये कॉइल नहीं होती, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आता। मैग्नेटिक फील्ड जैसी इससे प्रोड्यूस हो रही थी यहाँ पर, वैसी ही यहाँ प्रोड्यूस होती। लेकिन जब इस मैग्नेट को यहाँ से यहाँ लाए, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो जिस तरीके से पहले पास हो रही थी यहाँ पे, अब वो उस तरीके से पास नहीं हो रही, अब वो इस कॉइल से पास हो रही थी। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या है स्टूडेंट, चेंज। और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आने से स्टूडेंट्स क्या प्रोड्यूस हुआ, इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट आई। क्या प्रोड्यूस हुई स्टूडेंट्स इनके अंदर, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुई, इंड्यूस्ड करंट।
करंट प्रोड्यूस हुई, किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। रीज़न क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ने क्या प्रोड्यूस किया? उन्होंने प्रोड्यूस किया इंड्यूस्ड करंट। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है? तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को या किसी मैग्नेट को किसी भी कंडक्टर के पास लेकर आते हैं तो कौन सा करंट प्रोड्यूस होता है? इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। एक इसके अंदर पहले कोई करंट नहीं था, लेकिन मैग्नेट को जैसे ही इसके पास लाए, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से प्रोड्यूस हुआ इंड्यूस्ड करंट। क्या हुआ? इंड्यूस्ड करंट। इसके अंदर हल्की सी करंट फ्लो हो गई। तो ये होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने आपको इसका फील दे दिया। अब हम आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देते हैं। अब आपको बिल्कुल अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन भी स्टूडेंट्स यही है, whenever there is change in magnetic field there is production of induced current inside the coil or inside the conductor. This is called electromagnetic induction. करंट था नहीं, करंट आ गया, करंट था नहीं, करंट आया। इलेक्ट्रो मतलब करंट, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुई, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए स्टूडेंट इसको करते हैं अब और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि मेथड्स क्या है इंड्यूस करंट को लाने की। देखिए स्टूडेंट, दो तरीके से हम इसमें जो है अपना जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी दो मेथड है ना। कैसे कैसे कर सकते हैं? या तो इस मैग्नेट को हम इसके पास लाएं, कॉइल के पास, या तो हम मैग्नेट को कॉइल के पास ले आए, या फिर हम कॉइल को मैग्नेट के पास ले जाएं। दो मेथड हैं प्रोड्यूस करने के। या तो हम मैग्नेट को कॉइल के पास लाएं, जैसे कि हम इसमें लाए, यहाँ से यहाँ लाए तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, या फिर हम कॉइल को ही मैग्नेट के पास ले जाएं, तब भी इंड्यूस्ड करंट आएगी। आप इतना नोट कीजिए, ये दोनों मेथड हैं। या तो हम किसको पास ले जाएं? मैग्नेट को पास ले आए कॉइल के, या फिर हम कॉइल को मैग्नेट के पास ले जाएं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इतना आपने इतना नोट कर लिया होगा। इसको करते हैं रफ। ये डायग्राम आपने बना लिया होगा। एक आपको डेफिनेशन भी लिखवा देते हैं छोटी सी, जिससे आपको याद रहे क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम EMI भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? EMI, शॉर्ट फॉर्म में EMI लिखते हैं। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? whenever there is change in magnetic field, change in magnetic field lines, this, या फिर whenever there is change in magnetic field line, there is production of induced current take place. Induced current takes place. This is called electromagnetic induction। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है। Whenever there is change in magnetic field, there is production of induced current takes place. This is called electromagnetic induction। जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी। इंड्यूस्ड करंट, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल भी लिख लीजिए, इन कॉइल।
टेक्स प्लेस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए। आपने इस डेफिनेशन को नोट कर लिया हुआ स्टूडेंट। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है स्टूडेंट्स अपना फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग भैया का हमने एक रूल तो कल देख ही लिया था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कल हम देख चुके थे। आज हमको देखना है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का किस में यूज़ हो रहा था? फोर्स का पता लगाने में, है ना। किस में यूज़ था उसका? डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन फ्लेमिंग के राइट हैंड का जो रूल है स्टूडेंट्स, यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की क्या डायरेक्शन होगी ये पता लगाने के लिए किसका यूज होता है? हमारे राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। चलिए स्टूडेंट इसको डिस्कस करते हैं कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है। इसमें भी स्टूडेंट्स वही है कि अपनी स्ट्रेच करना है थंब को, फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को, है ना। फोर फिंगर में, अच्छा ये गलत हो। इसमें भी वही है कि हमारी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को क्या करना है? स्ट्रेच करना है कुछ इस तरीके से। राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। कैसे हो स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर हो तो जो थंब होगा वो डायरेक्शन शो करेगा मोशन और फोर्स का, फोर्स या मोशन का, है ना। जो फोर फिंगर होगी वो डायरेक्शन शो करेगी स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड की। एंड जो मिडिल फिंगर होगी वो शो करेगी स्टूडेंट्स इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। किसको शो करेगी? इंड्यूस्ड करंट। तो ये जो थंब होगा वो शो करेगा, थंब जो होगा वो शो करेगा क्या? मोशन। मोशन। जो फोर फिंगर होगी वो शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और जो मिडिल फिंगर होगी वो शो करेगी स्टूडेंट्स इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट। इसका यूज स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का जो यूज होता है वो कहाँ पर होता है? वो जनरेटर के अंदर होता है। आप इसमें लिख लीजिए थंब। थंब जो है वो किस में यूज होगा? वो यूज होगा मोशन, मोशन। मोशन की डायरेक्शन देगा, मोशन की डायरेक्शन में रहेगा। फोर फिंगर, फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी आ सकते हैं। मिडिल फिंगर, स्टेट बोर्ड्स तो लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लेती हैं। सीबीएसई में थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स आता है, बट आपके स्टेट्स बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। मिडिल फिंगर जो है वो इंड्यूस्ड, डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इंड्यूस्ड करंट। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज ही होता है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूजेस टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का किसके लिए यूज कर रहे थे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज कर रहे थे फोर्स की डायरेक्शन को पता करने के लिए। लेकिन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करेंगे पर स्टूडेंट्स किसको पता करने के लिए? अपने इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए। आप इतना स्टूडेंट्स नोट कीजिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से रिलेटेड। इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि स्ट्रेच फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर राइट हैंड इन सच अ वे, थोड़ा सा स्लो स्पीक करते हैं स्टूडेंट्स। स्ट्रेच फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर राइट हैंड इन सच अ वे
that they are in such a way that they are perpendicular to each other, then thumb shows the direction of motion, forefinger shows the direction of magnetic field and the middle finger shows the direction of induced current। ये हो जाएगी स्टूडेंट्स आपकी डेफिनेशन। और मोशन और ये फोर्स भी कह सकते हैं इसको, फोर्स, बट आप इसमें मोशन ही ध्यान रखिए, फोर्स में कहाँ आप जा रहे हैं, तो आप मोशन ही ध्यान रखिए इसमें, है ना, क्योंकि जनरेटर में मोशन करते हैं हमने, आपने जनरेटर देखे ही होंगे, उसमें हम मोशन कराते हैं और उससे प्रोड्यूस होने लगता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको जनरेटर की तरफ ले चलते हैं। और स्टूडेंट्स अपना एक डिफरेंस रह रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट का, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉलिनॉइड से बनती है, टेम्पररी होती है, परमानेंट मैग्नेट परमानेंट होती है। चलिए स्टूडेंट्स इसको करते हैं अब। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना डिफरेंस रह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड अपना ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस रह रहा है, तो वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट को। चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट का डिफरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट अच्छा इनमें डिफरेंस डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है स्टूडेंट्स वो सॉलिनॉइड, हमने कल डिस्कस किया था, सॉलिनॉइड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें करंट की ज़रूरत होती है, इसमें करंट की ज़रूरत नहीं होती है स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट लिखते हैं, लेकिन इसमें पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है वो टेम्पररी होती है। करंट जब तक फ्लो होगा तब तक तो वो, जैसा कल सॉलिनॉइड था, जब तक उससे करंट फ्लो होगी तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही करंट बंद तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी उसका ख़त्म हो जाएगा। तो ये होती है टेम्पररी। कैसी होती है स्टूडेंट्स, टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती है, टेम्पररी। बट जो स्टूडेंट्स इसका ही फर्स्ट पॉइंट है, जो स्टूडेंट्स अपनी परमानेंट मैग्नेट होती हैं वो परमानेंट नेचर होती है, परमानेंट। ये टेम्पररी होते हैं, ये परमानेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट, इनको स्टूडेंट ज़रूरत होती है करंट की, नीड्स करंट। करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट नहीं होगी। नीड्स करंट, नॉट नीड करंट, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती, तो नॉट नीड करंट, यहाँ पे करंट की ज़रूरत नहीं होती। नॉट नीड करंट या नो नीड ऑफ करंट, या फिर नॉट नीड करंट। थर्ड स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे, जितना ज़्यादा यहाँ पर करंट फ्लो होगा उतनी ही अच्छी मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी जितनी ज़्यादा अमाउंट करंट का फ्लो होगा उतनी अच्छी यहाँ पे, या जितनी ज़्यादा कॉइल होंगी उस सॉलिनॉइड में उतनी अच्छी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो वही यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ एडजस्टेबल होती है स्टूडेंट्स, एडजस्टेबल स्ट्रेंथ। यहाँ पे होती फिक्स्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पे कैसी फिक्स्ड ही होगी स्ट्रेंथ, एक बार मैग्नेट है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है स्टूडेंट्स, फिक्स्ड है, फिक्स्ड स्ट्रेंथ होती है। चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इसमें इनके एग्जाम्पल्स से रिलेटेड है, यूजेस से रिलेटेड है। तो यूजेस यहाँ यूज़ होते हैं क्रेन्स में, यूजेस इन क्रेन्स, CRANES, क्रेन्स में इनका यूज़ है। इनका यूज़ है स्टूडेंट्स, यूजेस इन कंपास, इनका यूज़ है कंपास में। कंपास में जो मैग्नेट लगी जाती हैं वो मैग्नेट परमानेंट होती हैं,
क्रेन्स में जो चल रही होती है मैग्नेट, वो मैग्नेट अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी होती है, परमानेंट मैग्नेट का नेचर परमानेंट ही होता है। यहाँ पे करंट की नीड होती है, यहाँ पे नो नीड ऑफ करंट होती है। यहाँ पे स्ट्रेंथ को हम एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा पावर का करंट फ्लो होगा, मतलब जितने ज़्यादा एम्पियर करंट फ्लो होगा उतना ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही अच्छी जनरेट होंगी, यानी करंट पर डिपेंड करती है। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे एडजस्टेबल होती है, यहाँ पे फिक्स्ड स्ट्रेंथ होती है। एक मैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ फिक्स है। यहाँ पे इनके यूज़ है क्रेन्स में, यहाँ पे इनके यूज़ है कंपास में। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इस डिफरेंस को, बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन डिफरेंस से आ सकता है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए स्टूडेंट, अब आपका लास्ट टॉपिक रह गया है, लास्ट टॉपिक रह गया है आपका जनरेटर, जिसका हम आपको डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, फिर अपना ये चैप्टर होता है ख़त्म। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं आप लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक फ्यूज हमने डिस्कस कर लिया है इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि इसमें है। और क्या रह रहा है इस चैप्टर में? और कुछ नहीं रह रहा है, बस लास्ट जनरेटर है। इलेक्ट्रिक फ्यूज हम इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस कर चुके हैं। एक थिन मेटल वायर का होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, जिसके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। जब भी ज़्यादा करंट फ्लो होगी, हाई वोल्टेज करंट फ्लो होगी, तो उसके लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा और हमारी घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, जिससे शॉर्ट सर्किट वगैरह वगैरह से वो प्रिवेंट हमें करता है। इलेक्ट्रिक हमने डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रिसिटी में। अभी हमारा जो लास्ट है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। मोटर हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज जो रह रहा है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर ये किस में यूज़ होता है स्टूडेंट्स? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे मोशन कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। मोशन कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, या फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो थी, वो हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, मैकेनिकल एनर्जी में। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी? मोशन मतलब मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। एक होगा नॉर्थ पोल, एक होगा साउथ पोल, वही पूरा कॉइल रहेगी, बीच में आर्मेचर रहेगा, कॉइल रहेगी एक बीच में, सेम टू सेम डायग्राम। सेम डायग्राम रहने वाला है। यहाँ पे एक स्प्लिट रिंग रहेगी, यहाँ पे एक बुश लगा रहेगा, यहाँ पे एक और स्प्लिट रिंग रहेगी, स्प्लिट रिंग। यहाँ पे अपना एक कनेक्ट रहेगा। यहाँ पे अपन कनेक्ट कर देते हैं एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कैसे करता है, यहाँ पर लिख भी देते हैं। गैल्वेनोमीटर गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है गैल्वेनोमीटर। डायरेक्शन ऑफ व्हाट? करंट। चलिए स्टूडेंट्स, ये हो गया गैल्वेनोमीटर। अब डिस्कस करते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाते हैं और पता करते हैं कि क्या होगा। ये रही स्प्लिट रिंग 1, S1, S2, इनको नाम देते हैं B1, B2। S1, S2 स्प्लिट रिंग्स, B1, B2 बुशेस, A B C D, एक कॉइल है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे। और ये हैं पोल्स, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, ये रहा साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। चलिए इसको डिस्कस करते हैं।
हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, इसको घुमाना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे। हम क्या करेंगे, इसमें मोशन कराएंगे। इलेक्ट्रिक मोटर में हम मोशन नहीं करा रहे थे, हम उसमें करंट फ्लो कर रहे थे और हमको उससे मैकेनिकल मिल रहा था, मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जनरेटर में हम खुद मोशन कराएंगे। तो हमने मान लीजिए मोशन कराया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से शुरू किया इस, यानी कि ये उठ के ऐसे जूम, इस डायरेक्शन से जूम, ये यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा और वो नीचे के नीचे ऐसा जूम, ऐसा यहाँ से जूम, और वो नीचे वाला जूम, वो यहाँ से यहाँ जाएगा, ए भी उस तरफ पहुँच जाएगा, ए भी उस तरफ पहुँच जाएगा, सी डी इस तरफ आ जाएगा। इस तरीके से मोशन कराया, जूम जूम, इस तरीके से हमने मोशन कराया। एक बार आप देख लीजिए, ये रहा ए बी, ये रहा ए बी, ये रहा सी डी। हमने इस तरीके से मोशन कराया कि ए बी आ गया इस तरफ, सी डी आ गया इस तरफ। इस तरीके से हमने मोशन कराया। जब हमने ये मोशन कराया तो हम लगाते हैं राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। क्या लगाते हैं, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो ही रही है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ ही जाती है मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड देखिए, अभी तो इसमें क्या होगा, ईएमआई लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगेगा, इंड्यूस्ड करंट आई। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड अभी पास हो रही थी, ये पास हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको हम घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो अभी इसी कॉइल से पास हो रही थी अब वो चेंज होंगी। अभी ये ऐसा का ऐसा रखा हुआ था तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन हम इसको जैसा ही घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आएगा चेंज, उसके घूमने पे क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आएगा चेंज, जिससे प्रोड्यूस होगी इंड्यूस्ड करंट। और उसी के लिए हम क्या लगाने जा रहे हैं, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। देखिए राइट हैंड फ्लेमिंग रूल देखते हैं। फोर्स, इस बार हम फोर्स किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ है, तो हमारा थंब कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो फोर फिंगर उस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में। तो इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में जाएगी स्टूडेंट्स, मिडिल फिंगर कहाँ दिखा रही है, अपवर्ड। जो हमारा थंब है वो आ रहा है बोर्ड से आउटवर्ड। फिंगर, फोर फिंगर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, एंड मिडिल फिंगर बता रही है कि इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में आएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। यहाँ पे तो इंड्यूस्ड करंट जो है आई, वो आ गई अपवर्ड डायरेक्शन में। अब आते हैं इस तरफ। इस तरफ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इस तरफ वाला जो सी डी है वो नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ तो ये ऊपर आ रहा था, वो नीचे जा रहा है। तो हमारा फोर्स कहाँ है, इनवर्ड फोर्स है, बोर्ड के अंदर की तरफ फोर्स जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में साउथ की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ की तरफ। इंड्यूस कर, मिडिल फिंगर स्टूडेंट्स किस तरफ दिख रही है, मेरी मिडिल फिंगर को देखिए, नीचे की साइड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर करंट किस डायरेक्शन में आएगी, नीचे की साइड आएगी। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन जरूर शो करेगा। जैसा ही हम इसको घुमाएंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होगी, और इस करंट का हम यूज़ करते हैं, जनरेटर इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है स्टूडेंट्स, कि हम जैसा ही मोशन करेंगे, उसका प्रिंसिपल यही है, मोशन कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में हम जब भी मोशन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, जिससे क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट। जैसा कि हमने देखा, एक बार और बताए थे आपको, इसमें फोर्स या मोशन ऊपर की तरफ है, उसमें फोर्स या मोशन नीचे की तरफ है। तो हमने देखा मोशन ऊपर की तरफ, तो थंब को किया मोशन की डायरेक्शन में, थंब को मोशन की डायरेक्शन में, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन दे दी है, तो इंड्यूस्ड करंट ऊपर की तरफ, अपवर्ड। इसमें देखें, इसमें जो मोशन है वो ये जो है, ये वाली साइड अंदर जा रही है, ये वाली साइड ऊपर आ रही है, ये वाली साइड नीचे जा रही है। तो इसमें हमारा जो मोशन है, थंब किस डायरेक्शन में जाएगा, अंदर की साइड। मोशन इस डायरेक्शन में थंब गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट कैसी आई स्टूडेंट्स, नीचे। तो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट कैसी आई, नीचे आई। और इस तरीके से हमने जनरेटर में मोशन को जनरेट करके क्या कर लिया स्टूडेंट्स, प्रोड्यूस कर लिया हमने इंड्यूस करंट। ये आपका होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर का पूरा कंसेप्ट। इसका स्टूडेंट्स यही है प्रिंसिपल, मोशन कैन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। और स्टूडेंट्स एक और चीज़, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने मैकेनिकल एनर्जी लगाई, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इसको। ये लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर था, ये भी हमारा होता है यहीं पे ख़त्म। और इसी तरीके से हमारा चैप्टर भी यहीं पे होता है स्टूडेंट्स, फिनिश। इसमें एक और टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ही डिस्कस कर चुके हैं। इसको करते हैं रफ डायग्राम को, और आपको एक और चीज़ लिखवा देते हैं। आपने इस डायग्राम को बना लिया होगा,
नहीं बनाया हो तो बना लें। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको बना लिया होगा। इसको करते हैं रब। एक और चीज़ रह रही थी इसकी कि मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर में किया, तो क्या प्रोड्यूस हुई, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुई। इसमें एक और चीज़ होती है जनरेटर में ही, मैकेनिकल एनर्जी जो हमने इसको दी मोशन के थ्रू, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा आपको उसका भी बता देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का इस चैप्टर में भी है, वैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर में बता दिया है आपको। इसको बस हम थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। क्या होता है, थिन वायर होता है, थिन वायर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। थिन वायर होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, प्रिवेंट कर रहा होता है शॉर्ट सर्किट्स, प्रिवेंट्स शॉर्ट सर्किट्स, ऐसी चीज़ों को ये प्रिवेंट करता है। शॉर्ट सर्किट्स से ये हमारे घर के इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कैसे, क्या होता है कि मान लीजिए ये एक थिन वायर वाला इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, हमारे घर में लगा हुआ है। जैसे ही इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगी, ज़्यादा अमाउंट की करंट फ्लो होगी, ज़्यादा वोल्टेज का करंट आएगा, तो क्या होगा स्टूडेंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट का में इलेक्ट्रिक करंट वैसे भी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिससे जिस भी चीज़ से करंट फ्लो होता है वो चीज़ गर्म होती है। जैसे आप आपके घर पे मोबाइल फ़ोन को चार्ज पे लगाते हैं, तो आप 1 घंटे बाद जब फ़ोन चार्ज पे से निकाल रहे होते हैं, जब वो फुल चार्ज हो जाता है, तो जो हमारा चार्जर होता है वो गर्म हो जाता है, फ़ोन भी गर्म हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस कर रही है, हीटिंग इफेक्ट। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, इससे करंट फ्लो हो रही, ज़्यादा हाई पावर की करंट फ्लो होगी तो इसमें भी हीटिंग इफेक्ट आएगा। और इसका तो वैसे भी लो मेल्टिंग पॉइंट है, ज़्यादा अगर टेम्परेचर इसका हो जाएगा तो ये क्या करने लगेगा, मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। जब ये मेल्ट होगा तो हमारे घर का सर्किट ऑफ हो जाएगा। अगर हाई वोल्टेज करंट आ जाएगी तो इससे स्टूडेंट्स हमारे घर में शॉर्ट सर्किट्स बच जाएंगे, प्रिवेंट करेगा शॉर्ट सर्किट को। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ था। यहीं पे अपना ये चैप्टर होता है स्टूडेंट ख़त्म। यहाँ पे अपना ये चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ख़त्म होता है। अगर स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर, आपको ये लेक्चर समझ आए, आपको ये चैप्टर अब इजी लगने लगा हो, अब आपको इस चैप्टर को हमसे पढ़ने के बाद आपसे इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर लगने लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पर बोर्ड्स 2026 क्लास 10th के लिए रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स कमेंट में बताएं कि अगला चैप्टर हम कौन सा लेके आए आपके लिए। जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।